Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency-based questions from the chapter A Triumph of Surgery written by James Herriot from the book Footprints Without Feet. So before we start with the competency-based questions, let's have a quick look at the main points of the chapter. The name of the chapter is A Triumph of Surgery. It has three main characters: Mrs. Pumphrey, who is the owner of Tricky. Tricky is an obese dog. He's very fat. He appears like a sausage. And then there is the veterinary surgeon, James Herriot. He is very worried about Tricky because Mrs. Pumphrey keeps on pampering Tricky. She keeps on giving him unsuitable food and there is lack of exercise. So James Herriot is very worried about Tricky. Now, the theme of this chapter is that too much indulgence and lack of self-control is bad for both humans and animals. इसका मतलब है कि अगर हम ह्यूमन हो या एनिमल हो, अगर हमारा सेल्फ कंट्रोल ना हो या फिर हम बहुत एक्सेसिवली इंडल्जेंट हो, बहुत ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हों, कभी भी हम अपने आप को किसी चीज़ के लिए ना रोकते हों, तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात होती है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, चाहे वो ह्यूमन हो या चाहे वो एनिमल हो। इसमें वैल्यू पॉइंट्स क्या है कि नेक्टर भी, अमृत भी अगर बहुत ज़्यादा लिया जाए, देन इट बिकम्स पॉइजन। वो फिर एक जहर का काम करता है। सेकेंड वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर इज दैट अगर आप सेल्फ कंट्रोल लूज करते हो तो आप अल्टीमेटली लाइफ में फेल हो जाओगे। सेल्फ कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज स्ट्रेंथ, इट कीप्स यू काम एंड इट इज मतलब शांत रहना मास्टरी होता है, किसी भी चीज़ को हुनर पाने के लिए जरिया होता है। सो बीइंग काम इज वेरी इंपॉर्टेंट. And finally, the value point you need to learn is excess of anything is not only bad, it is actually the worst thing you can do. अगर हम टाइटल को डिस्कस करें तो ये टाइटल बिल्कुल जस्टिफाइड है बिकॉज द एंटायर स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द डॉग ट्रिकी एंड हिज इलनेस. वो छोटा सा डॉग था जिसको मिसेस पम्फ्रे ने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया था. वो उसको अक्सर ओवरफीड करते थे, ड्यू टू विच ही वॉज फेसिंग सीरियस इलनेस. मिस्टर हैरियट जो वेटरिनरी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्होंने ट्रिकी को हेल्प किया. हाउ? बाय ओनली गिविंग हिम वाटर टू ड्रिंक. उसको कोई मेडिसिन, कोई फूड नहीं दिया. 2 दिन तक उसको पानी पे रखा. जब ट्रिकी थोड़ा थोड़ा रिकवर करना शुरू हुआ तो उसका धीरे धीरे लिमिटेड फूड उसको देना शुरू किया. एंड व्हेन एट लास्ट ट्रिकी हैड कम्प्लीटली रिकवर्ड तो उसको मिसेस पम्फ्रे को दोबारा से लौटा दिया. नाउ लुकिंग एट मिसेस पम्फ्रे, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड इन हर एक्साइटमेंट उन्होंने डॉक्टर हैरियट को थैंक करते हुए कहा कि वाकई सर्जरी हैज़ ट्रायम्फ्ड, इट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो एक्चुअल में सर्जरी ट्रिकी की नहीं हुई थी. सर्जरी जो हुई थी वो मिसेस पम्फ्रे के इंडल्जेंस की हुई थी. सो देयरफॉर द टाइटल इज कम्प्लीटली एप्ट. अब जस्ट आपको ऑलरेडी टाइटल के डिस्कशन से, वैल्यू पॉइंट से थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा. मिसेस पम्फ्रे इज़ एन ओवर इंडल्जेंट लेडी. वो ट्रिकी उनका डॉग है, उससे बहुत प्यार करते हैं. जब मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि ट्रिकी बीमार हो जाएगा तो उनको लगता है कि वो ही इज़ लैकिंग न्यूट्रिशन. सो इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग हिज डाइट वो उसको और भी एनरिच फूड देते हैं विच वॉज नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर अ डॉग. वो उसको मॉल्ट देते थे, कॉड लिवर ऑयल देते थे, हॉर्लिक्स पिलाते थे, उसको केक, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें खिलाते थे. अल्टीमेटली ट्रिकी इतना मोटा हो गया कि उससे चल नहीं पा रहा था. ही वॉज वॉमिटिंग और इमरजेंसी में डॉक्टर हैरियट उसको अपने क्लिनिक लेकर गए, अपनी सर्जरी लेकर गए. वहाँ पे उनको पता था कि ट्रिकी को एक्चुअली इट इज़ ओनली ओवर फीडिंग विच वॉज द प्रॉब्लम. तो उन्होंने उसको कोई मेडिसिन कुछ नहीं दिया, उसको सिर्फ पानी पे रखा. 2 दिन बाद जब ट्रिकी ने इंटरेस्ट दिखाया फूड में, तब जाकर उसको थोड़ा थोड़ा खाने को दिया. Tricky not only started eating in limit,
बट ऑल्सो वो दूसरे डॉग्स के साथ बहुत खेलने लगा, जिसके कारण उसको मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज मिली। सिंस उसकी डाइट कंट्रोल हो गई थी, उसको एक्सरसाइज प्रॉपर मिल रही थी, तो वेरी सून जो ट्रिकी है वो ठीक हो गया। बट यहाँ पे एक और मिसेस पम्फ्रे का एक और बात करनी थी। ट्रिकी तो ग्रीडी था ही था, बट मिसेस पम्फ्रे भी इंडल्जेंट थी। जब उनको न्यूज़ मिली कि ट्रिकी इज़ उसका हेल्थ ख़राब है, उसको उसको मतलब ही इज़ इन काइंड ऑफ अ डिस्ट्रेस, तो उन्होंने उसके लिए एग्स और ब्रांडी और वाइन भेजना शुरू किया। अब ये चीज़ें तो डॉग को देना नहीं था, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे था, एंड एनीवेज वाइन एंड ब्रांडी जो होता है वो डॉग को वैसे भी नहीं दिया जाता है। तो मिस्टर हैरियट और उनके colleagues, they started enjoying all these delicacies. They would have eggs for breakfast and wine and brandy with their lunch and dinner. And एक बार तो मिस्टर हैरियट के मन में आया कि मैं ट्रिकी को ना लौटाऊं, बट देन लुकिंग एट द लव मिसेस पम्फ्रे हैड फॉर ट्रिकी, उन्होंने उसको लौटा दिया। And when Mrs. Pumphrey came to take away Tricky, she was very happy to see the healthy state of Tricky, and she said कि ये तो एक magical recovery है, it is a triumph of surgery. So this is the basic summary of the chapter. अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Okay, so starting with the competency based questions, the very first question is, what does the exclamation, "This is a triumph of surgery" by Mrs. Pumphrey mean? वो क्या कहना चाह रहे थे कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, या फिर the mistress could take back her pet, or the doctor was a great veterinarian, or the planned venture was fruitful. So actually this meant the D option, that the planned venture was fruitful. मतलब जो उन्होंने सोचा था वो हकीकत में हो गया था. So the right option is D option. Next question. I was really worried about Tricky this time. Comment on the writer's choice of beginning the story in this manner. What purpose does it serve? वो चैप्टर की बिगनिंग की बात कर रहे हैं. डॉक्टर हैरियट ने जब ट्रिकी को देखा, ही सेड आई वाज रियली वरिड, मैं बड़ा परेशान हुआ ट्रिकी को देखकर. तो राइटर ने ये क्वेश्चन से, सॉरी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अपनी फीलिंग्स के थ्रू क्यों शुरू किया स्टोरी को लिखना? तो इसका आंसर ये है कि इट विल इमीडिएटली कैप्चर द अटेंशन ऑफ द रीडर. जब इस तरह की स्टेटमेंट रीडर पढ़ेगा तो उसका अटेंशन बिल्कुल आकर्षित हो जाएगा स्टोरी की तरफ, और it will, and moreover this kind of a beginning will create a sense of urgency. हमें भी जानने की इच्छा होगी कि अच्छा ट्रिकी को क्या हो गया, what was the problem with ट्रिकी. जब इस तरह से स्टोरी शुरू की जाती है विद द राइटर्स कंसर्न फॉर अ कैरेक्टर, तो जो रीडर है वो इमीडिएटली नरेटिव में ड्रॉन होता है, खिंचा चला जाता है, एंड बिगिंस टू वंडर व्हाट हैज हैपेंड टू ट्रिकी एंड व्हाई द राइटर इज सो वरिड, वो इतना परेशान क्यों है. मोर ओवर ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये हमें फ्यूचर भी बताता है कि जो हमारा मेन फोकस इस स्टोरी में होगा, दैट इज ट्रिकी एंड हिज हेल्थ. तो पूरा जो स्टोरी है वो इस डॉग और उसकी हेल्थ और उसके वेलबींग के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो इसलिए इस तरह की स्टार्टिंग टू सम स्टोरी इज अ वेरी इनोवेटिव वे. नहीं, इनोवेटिव नहीं कहेंगे, बट इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ स्टार्टिंग अ स्टोरी if you want to draw the reader's attention to it. Next question. Tricky's only fault was greed, says the narrator. What might be Mrs. Pumphrey's only fault? अगर ट्रिकी की फॉल्ट सिर्फ ग्रीड थी, तो मिसेस पम्फ्रे की ओनली गलती अकेली, मतलब व्हाट वाज अ मेन फॉल्ट? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, बेस्ड ऑन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, स्टेट हाउ मिसेस पम्फ्रे डिड मोर हार्म देन गुड टू ट्रिकी. मतलब हमारा जो क्वेश्चन का फोकस है वो मिसेस पम्फ्रे के फॉल्ट पे है, ट्रिकी के ग्रीड पर नहीं है. नहीं तो बच्चे ट्रिकी की ग्रीड के ऊपर आंसर लिखना शुरू कर देंगे. यू नीड टू नैरो डाउन द क्वेश्चन कि यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे के फॉल्ट के ऊपर
हमें लिखना है. Then what is the answer? The fact that Mrs. Pumphrey should have been a more responsible pet parent. Pet parent मतलब जब हम किसी dog को अपने घर लेकर आते हैं, we treat it like a child. So automatically we become the parent of the said animal. तो अगर मिसेस पम्फ्रे एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह बिहेव करते तो ट्रिकी एक हेल्दी पेट बन जाता. पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे को अपने बच्चों को कब क्या चीज़ देनी है और कब क्या चीज़ लिमिट करनी है. जब भी एक्सेस में कोई भी चीज़ दी जाएगी, चाहे वो फूड हो या इन योर केस एज स्टूडेंट्स अगर आपके पास गैजेट्स हों, आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास मोबाइल हो, आप उसका एक्सेसिव यूज़ करते हो, तो आपकी हेल्थ, आपकी पढ़ाई, हर चीज़ अफेक्ट हो जाएगी. वैसे ही मिसेस पम्फ्रे अगर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होते, तो ट्रिकी की हेल्थ भी अच्छी होती. ही वुड नॉट हैव बिकम सो इल. अब मिसेस पम्फ्रे का फॉल्ट क्या था? शी वॉज ओवर इंडल्जेंट. वो ट्रिकी को बहुत खाने के लिए देते थे, एक्सेसिव देते थे. शी वॉज अ फुलिश लेडी, शी वॉज एन एंशियस लेडी, शी वॉज वीक हार्टेड, but she was loving, she was tender, she was warm, caring, and simple minded for Tricky. जो यहाँ पे उनका मेन फॉल्ट था दैट वाज ओवर इंडल्जेंस. और ये फॉल्ट इट कुड हैव प्रूवन फेटल फॉर ट्रिकी. फेटल मतलब इट कुड हैव रिजल्टेड इन ट्रिकीज डेथ. खाली इट वाज ओनली ड्यू टू मिस्टर हैरियट्स इंटरवेंशन, जो मिस्टर हैरियट ने इंटरवीन किया, दखल दिया, जिसके कारण ट्रिकी की लाइफ बची. अब मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को मारना नहीं चाहते थे. उनके इंटेंशंस तो अच्छे थे, दे वर गुड. शी मेंट नो हार्म, but unknowingly she caused great harm to her pet Tricky. अगर उन्होंने उसको इतना इंडल्ज नहीं किया होता, इतना स्पॉइल नहीं किया होता, then Tricky would have been better off. उसकी हालत ज़्यादा बेहतर होती. Next question. Why was it important for Mrs. Pumphrey to be a little cruel in order to be kind towards Tricky? Mrs. Pumphrey को क्यों ज़रूरत थी to be cruel is so that she could be kind to Tricky? The reason is that due to her overindulgence, वो Tricky को overfeed कर रहे थे. Cruelty was required to cut down on Tricky's food. Tricky जितना खाना खा रहा था, उस खाने को बंद करना था in order for him to be healthy. So this was to be cruel in order to be kind. Okay, now next question. Dr. Harriet knew his patients as well as their owners really well. Discuss. क्या हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर हैरियट को सिर्फ अपने पेशेंट्स ही नहीं बट उनके ओनर्स के बारे में भी अच्छे से पता था? सो यस, द आंसर इज कम्प्लीटली यस. उनको पेशेंट की प्रॉब्लम तो समझ में आती थी जस्ट बाय ऑब्जर्विंग देम. एंड जैसे उन्होंने ट्रिकी को मार्केट में देखा तो इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर लिया था कि डॉग को हेल्प चाहिए. बट एट द सेम टाइम जब उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को ऑब्जर्व किया तो उनको ये भी समझ में आया कि ट्रिकी की जो हेल्थ है वो मिसेस पम्फ्रे के ओवर इंडल्जेंस के कारण है. और वो मिसेस पम्फ्रे ने कभी भी अपने डॉग की हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया. कभी ये नहीं सोचा कि उनका ओवर इंडल्जेंस जो है वो उसकी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डॉक्टर हैरियट को ये भी पता था कि मिसेस पम्फ्रे उनकी एडवाइस को या उनके गुस्से से बोले हार्श वर्ड्स को सीरियसली नहीं लेंगे बिकॉज शी वॉज ओवर इंडल्जेंट. वो ट्रिकी को मना कर ही नहीं सकते थे. सो वी कैन easily say that Dr. Harriet knew not only his patients but also their owners. Next question. What value should one inculcate from Dr. James Harriet's character? या फिर इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, What kind of a person do you think the narrator Dr. Harriet is? दोनों क्वेश्चन से हमें पता चलता है we have to speak the good points about Dr. James Harriet's character. अब जो डॉक्टर हैरियट हैं, ही इज़ अ वेटरिनरी डॉक्टर. वो बड़े टैक्टफुल हैं, प्रैक्टिकल बंदे हैं. उनको पता था कि ट्रिकी को मिसेस पम्फ्रे के प्यार से अलग करना है. क्यों करना है अलग? बिकॉज मिसेस पम्फ्रे का जो प्यार था वो ट्रिकी की हेल्थ को स्पॉइल कर रहा था. ये जो प्यार था ये ट्रिकी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा था. अब वो डॉक्टर हैरियट कैसे हैं? ही इज़ काइंड हार्टेड. He's an animal lover.
ही इज़ अ गुड वेटरिनरी डॉक्टर। उनको पता था कि ओवर पैम्परिंग अगर कोई करे, पैम्परिंग मतलब हद से ज़्यादा ध्यान रखना, रिक्वायर्ड से ज़्यादा ध्यान रखना। उनको पता था कि अगर कोई ओवर पैम्परिंग करेगा तो सामने वाला जो है वो आइडल और डल बन जाएगा। आइडल मतलब वो कोई काम नहीं करेगा, उसका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। नाउ ही वाज अ वेरी कंपैशनेट एंड वाइज डॉक्टर, इसीलिए उन्होंने ट्रिकी को मिसेस पंफ्रे से अलग करके अपनी सर्जरी लेके ले गए, so that he knew that he would be able to cure Tricky only if Tricky was separated from Mrs. Pumphrey. अगर हम टोटालिटी में देखें तो डॉक्टर हैरियट जो हैं, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो ही इज़ अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, ही इज़ अ सक्सेसफुल वेटरिनरियन डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत कॉमन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मिसेस पम्फ्रे थिंक दैट डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस स्टेटमेंट को आयरॉनिकल भी बोला जाता है। अब मिसेस पम्फ्रे को क्यों लगा था कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, क्योंकि जब ट्रिकी बीमार हो गया था एंड ही हैड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, ही रिकवर्ड इन ओनली 2 वीक्स। एंड 2 वीक्स में रिकवर करने का मतलब मिसेस पम्फ्रे के हिसाब से था कि सर्जरी हुआ है, एंड देयरफॉर शी कॉल्ड इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अगर इसको आयरॉनिकली हम सोचें तो यहाँ पे जो सर्जरी हुआ था, दैट सर्जरी वाज ऑन मिसेस पम्फ्रे, इट वाज नॉट ऑन ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे को अपने डॉग से अलग किया गया था काट के। सर्जरी में हमेशा कटिंग होती है टू रिमूव द बैड पार्ट फ्रॉम योर बॉडी। तो यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे की सर्जिकली उनको और डॉग को, एक प्लान्ड वेंचर था उनको और डॉग को अलग करना, तो ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट भी बन जाता है। जो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें फ्यूचर के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू ट्रिकी आफ्टर ही वेंट बैक टू मिसेस पम्फ्रे। अब ट्रिकी की हेल्थ तो डॉक्टर हैरियट ने ठीक कर दी थी, बट क्या मिसेस पम्फ्रे का ओवर इंटेलिजेंस बंद हुआ था? Would she be able to provide the discipline that Tricky needed to maintain his health? These are the questions. आप इसको जैसे मर्जी आंसर कर सकते हो, बट लुकिंग एट द फैक्ट्स हमें ये वाला आंसर बेटर साउंड करता है अगर हम ये बात करें कि पॉसिबल है कि ट्रिकी जब मिसेस पम्फ्रे के पास जाएगा तो उसकी हालत दोबारा से वैसे ख़राब हो जाएगी, बिकॉज मिसेस पम्फ्रे हैज़ नो कंट्रोल. She is an overindulgent parent. She will not give him the required exercise, so it's possible that he may become ill. But आप ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने आपको सैंपल दिया है कि अगर वो अपना अप्रोच चेंज करें, if she begins to care for Tricky's health, his well-being, तो उनको उसकी डाइट को रेगुलेट करना पड़ेगा. She will have to provide him more exercise. She will have to work to discourage him from overeating or indulging in any unhealthy behavior. हो सकता है कि ट्रिकी का जो हेल्थ प्रॉब्लम है, इट मे ऑल्सो सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर मिसेस पम्फ्रे. हो सकता है ट्रिकी की हेल्थ के कारण मिसेस पम्फ्रे के माइंडसेट में चेंज आ गया हो, एंड शी विल रीअसेस हर रिलेशनशिप विद ट्रिकी एंड रियलाइज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेट ओनर. उसको उनको पता चलना चाहिए कि जो उनका प्रीवियस अप्रोच था ऑफ द अनसूटेबल फूड फॉर ट्रिकी, it could have serious consequences on Tricky's health, and she may have to make a commitment to change her ways in order to provide him with the best possible care and love by not feeding him too much, by giving him regular exercise. Next question. Do you think the narrator's decision to not reveal the actual treatment to Mrs. Pumphrey was unprofessional? Justify your stance. Stance का मतलब होता है कि आप हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, आप जो स्टैंड ले रहे हो उसको जस्टिफाई करना है. तो इसका आंसर है, फ्रॉम अ प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट इट कैन बी आर्ग्यूड दैट द नरेटर्स डिसीजन to withhold the details of Tricky's treatment from Mrs. Pumphrey was unprofessional. अगर हम प्रोफेशनली देखें तो डॉक्टर हैरियट ने जब मिसेस पम्फ्रे को एक्चुअल डिटेल्स नहीं दी तो ही वॉज नॉट एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल मैनर.
क्योंकि वो वेटेरिनेरियन थे तो उनका ड्यूटी था, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मिसेस पंफ्रे को, दैट इज हिज क्लाइंट, उनको पूरा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना अबाउट द पेट्स केयर। मतलब कोई उनका मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है, कोई मेडिसिन दी गई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिसेस पंफ्रे को देना ज़रूरी था। उन जब उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बाय फेलिंग टू डिस्क्लोज, फेलिंग मतलब बाय नॉट डिस्क्लोजिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ ट्रिकी सर्जरी, सर्जरी यहाँ पे मीन्स ट्रिकीज ट्रीटमेंट, द नरेटर may have deprived Mrs. Pumphrey of important information that could impact her ability to care for Tricky in the future. इस लाइन का मतलब है क्योंकि मिसेस पंफ्रे को नहीं पता चला कि एक्चुअली ट्रिकी ठीक कैसे हुआ है, ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी, तो उनको जो अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में चेंज लाना था, उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है जिससे वो अपने अंदर चेंज ला सकते थे। अगर इसको हम अगर हम दूसरी तरफ से कहें कि वो प्रोफेशनल, मतलब इट वाज, उन्होंने नहीं बताया, सही किया, तो उसका कारण हो सकता है हिज कंसर्न फॉर मिसेस पंफ्रेज इमोशनल वेलबींग। वो मिसेस पंफ्रे को अच्छे से जानते थे, उनको पता था, मतलब ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द फैमिली, उनको पता था कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रखते हैं। मिसेस पंफ्रे की टेंडेंसी थी टू बिकम ओवरली इमोशनल। अगर उनको ये बातें नहीं बताने से, व्हाट हैपेंड वाज, शी वाज सेव्ड द डिटेल्स ऑफ द सर्जरी। नरेटर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम अननेसेसरी वरी एंड स्ट्रेस, knowing that she was responsible for Tricky's ill health could have really hurt Mrs. Pumphrey. तो हो सकता है कि मतलब it could, the decision could have been right, considering the fact that he was concerned about Mrs. Pumphrey's feelings and emotions. तो आप दोनों तरफ से आर्ग्यू कर सकते हो। Next question. The story A Triumph of Surgery is a powerful example of the importance of saying no. Explain. अक्सर दुनिया में प्रॉब्लम इसीलिए आती है बिकॉज पीपल डू नॉट नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू से नो। हमारे को लगता है अगर हम नो बोलेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, बट कितना इम्पोर्टेंट है ये स्टोरी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, उस चीज़ के लिए एक पावरफुल एग्जाम्पल है, राइट? जब किसी की हेल्थ, किसी का वेलबींग अफेक्ट कर रहा हो, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू से नो, चाहे ये वेलबींग जो है किसी इंसान की है या फिर किसी पेट एनिमल या फिर किसी और एनिमल की है। अगर मिसेस पंफ्रे का इफ शी हैड लर्न टू से नो टू अ डॉग, तो ट्रिकी की हेल्थ बीमार, मतलब ट्रिकी वुड नॉट हैव बिकम इल, वो इतना ओवरवेट ना होता, वो इतना अनहेल्दी नहीं होता। बट मिसेस पंफ्रे को ना बोलना नहीं आता था, शी लव्ड हर डॉग सो मच दैट शी वाज एक्सेसिवली इंडल्जेंट, ड्यू टू विच ट्रिकी बिकेम इल। मिस्टर हैरियट ने एडवाइस भी किया कि ट्रिकी को एक डाइट पे रखा जाए, एक एक्सरसाइज रेजिमेंट पे रखा जाए, बट मिसेस पंफ्रे अपने डॉग को नो नहीं बोल सकते थे, वो उसको ओवर फीडिंग करने से अपने आप को नहीं रोक पाते थे, और इन सब कारण के कारण क्या हुआ, इन सब रीजंस के ड्यू टू ऑल दीज रीजंस व्हाट हैपेंड वाज दैट ट्रिकी बिकेम सीरियसली इल। उसके वो इतना बीमार हो गया, एंड ऑल द एंटायर रीजन वाज हिज वेट एंड हिज अनहेल्दी हैबिट्स। इसीलिए ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि समटाइम्स द बेस्ट वे टू हेल्प समवन इज बाय सेइंग नो, और उनको एक सही रास्ते की तरफ स्टीयर किया जाए, एक नए रास्ते पे चलने के लिए एनकरेज किया जाए, ऑल्दो दैट path may be uncomfortable or even unpopular at that moment. Okay, the next question is, according to a popular quote, where there is no struggle, there is no strength. In what way is this quote relevant to the events of the story? एक पॉपुलर कोट है जिसका मतलब है जहाँ पे स्ट्रगल नहीं होता वहाँ पे ताकत नहीं होती। तो अब ये कोट इस कहानी के साथ रेलेवेंट, मतलब इस कहानी के साथ रेजोनेट कैसे करता है? तो इट इज रेलेवेंट इन द सेंस दैट
Tricky's struggle with obesity and health problems ultimately led to his strength and recovery. जो ट्रिकी इतना बीमार हो गया था ड्यू टू ओबेसिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम, तो अपनी हेल्थ रिगेन करने के लिए उसको दूसरे डॉग्स के साथ अपने खाने के लिए लड़ना पड़ा। दूसरे डॉग्स के साथ कीप अप करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ी। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन हिज स्ट्रेंथ। जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी, उसने खाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया, तो वो रिकवर कर गया। अगर ट्रिकी ने ये स्ट्रगल को फेस नहीं किया होता, तो वो हमेशा ही वुड हैव रिमेन्ड इन पुअर हेल्थ। मिसेस पम्फ्रे का जो ओवर इंडल्जेंस है, वो उसको कभी भी बेटर हेल्थ रिगेन करने ना देता। He would not have undergone the surgery of being separated from Mrs. Pumphrey, which ultimately saved his life and helped him to become healthier and strong. उसी तरह से narrator and staff at the veterinary hospital, they also struggled in treating Tricky, but उनके जो efforts थे ultimately they led to a triumph of success, and in how by the recovery of Tricky's health. इसीलिए ये quote बिल्कुल सही है, ये highlight करती है आइडिया को that struggle can lead to growth, resilience and strength. जब हमारी लाइफ में स्ट्रगल होता है तभी हमारा ग्रोथ होता है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हमें रेजिलियंस का मतलब होता है बार बार गिर के उठना। हमारे में ये एबिलिटी उठने की तभी आती है when we learn to struggle in life. Next question is, privilege often confuses actual needs for perceived ones. Privilege का मतलब होता है कि आपको आप एक्सेसिबल मतलब आप कई ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास एक्सेसिबिलिटी है जो दूसरों के पास नहीं होती। You may be a privileged child because you have your own laptop, you have your own mobile, you have your own bike, you have your own car, you have your own room. बहुत बच्चे हैं जो एक ही कमरे में 5-5 6-6 लोग रहते हैं, सो दे आर अनप्रिविलेज्ड, बट चाइल्ड हु हैज ऑल दिस इज अ प्रिविलेज चाइल्ड, राइट? तो जब प्रिविलेज होता है तो हम इस बात में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हमारी एक्चुअल नीड क्या है और हमारे को लगता क्या है। कई बारी हमारी एक्चुअल नीड जो होती है, इट इज़ जस्ट, अगर हम सपोज मोबाइल की बात करें, हमारा जैसे कोरोना पीरियड में हमारे को मोबाइल या किसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस की ज़रूरत थी टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, टू कनेक्ट विद द स्कूल। दैट वाज एन एक्चुअल नीड। बट क्या वो मोबाइल एप्पल का ही होना चाहिए था? क्या वो मोबाइल ब्लूबेरी का ही होना चाहिए था? क्या वो मोबाइल 50-60 हज़ार का होना चाहिए था? एक सिंपल स्मार्टफोन भी तो चल सकता था ना। बट हमें लगा कि नहीं, it has to be the best mobile. So the best mobile is not the actual need, it is a perceived need. हम दूसरों को देखकर उनके साथ कंपैरिजन करके हमारी डिजायर को अपनी हमने नीड बना लिया, दैट इज अ परसीव्ड नीड। अब इस कोटेशन को हमने इवैल्यूएट करना है विद रेफरेंस टू मिसेस पम्फ्रे। अब मिसेस पम्फ्रे, अब ये स्टेटमेंट मिसेस पम्फ्रे के कैरेक्टर में कैसे हाईलाइट होती है? मिसेस पम्फ्रे क्या है? शी इज़ अ वेल्दी एंड प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल। मिसेस पम्फ्रे के पास बहुत पैसा है, वो उनके पास बहुत ऐशो आराम है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो ट्रिकी को इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ट्रीट्स खाने के लिए इतना न्यू न्यू थिंग्स एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड देते हैं, ये सोच के कि उसके डॉग की जो नीड्स हैं, जो उनको लगता है नीड्स हैं, दे आर द एक्चुअल नीड्स। और इसके कारण क्या हुआ? ट्रिकी ओबेस बन गया, उसकी हेल्थ पुअर बन गई। अब बिकॉज मिसेस पम्फ्रे ओवर इंडल्जेंट थे, शी वॉज अ प्रिविलेज्ड लेडी, तो इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग अनहेल्दी, उनको लगा कि उसके जो अनहेल्थ है दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, तो उन्होंने उसको और भी ज़्यादा लग्जूरियस आइटम्स खाने में देना शुरू कर दिया, उसको लैविश अटेंशन देना शुरू कर दिया, एंड शी फेल टू रिकग्नाइज कि ट्रिकी को जो एक्चुअली नीड था, दैट वाज अ हेल्दियर एंड अ मोर डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। मिसेस पम्फ्रे का प्रिविलेज और वेल्थ
that was the main cause of Tricky's unhealthy lifestyle. उन्होंने कभी कंसिडर नहीं किया कि उनके जो उनकी जो एक्टिविटीज हैं, whatever she was doing were tricky, that was having an impact on his health. अब इस misunderstanding of Tricky's actual needs led to his serious health problems and the need for the surgery, by which he could avoid being overindulged by Mrs. Pumphrey. राइट, ही कुड गेट बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज. इसीलिए स्टेटमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है दैट प्रिविलेज में हम जनरली एक्चुअल नीड्स को कंफ्यूज कर देते हैं with the perceived needs. Now, this question is a competency-based question based on hypothetic, assumptions के ऊपर based है. The question is, imagine that one of Mr. Harriet's partners can understand the language of dogs and listens to Tricky on his last night with them. Now, imagine करो कि वो जो वेट है, मिस्टर हैरियट के जो पार्टनर हैं, उनको डॉग की लैंग्वेज समझ में आती है, and he happens to overhear Tricky's conversation with the other dogs on the last day he was with them. अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि मैंने लिखना क्या है. तो सीबीएसई सैंपल मतलब सीबीएसई ने आपको पॉइंटर्स दिए हैं इस चीज़ के लिए. आपने किन दो चीज़ों पे फोकस करना है. नंबर वन इज व्हाट माइट ट्रिकी शेयर अबाउट हिज एक्सपीरियंस. वहाँ पे वेटरनरी एक्सपीरियंस, वहाँ पे सर्जरी में रहकर ट्रिकी का क्या एक्सपीरियंस रहा, तो ट्रिकी उसके बारे में डॉग्स के साथ शेयर करेगा. एंड सेकेंड पॉइंट जो आप लिख सकते हो, हाउ वुड ही इवेल्युएटेड इन कंपैरिजन टू हिज होम एक्सपीरियंस. वेटरनरी डॉक्टर के यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस इन कंपैरिजन टू द एक्सपीरियंस विद मिसेस पम्फ्रे एट हिज ओन होम. तो ये दो बातों पे आपको ये क्वेश्चन को आंसर करना है. तो फर्स्ट आंसर में तो ही विल बी ग्रेटफुल टू द वेटरनरी स्टाफ फॉर द वे दे केयर्ड फॉर हिम, द वे दे पेड हिम अटेंशन, उसकी हेल्थ इश्यूज को रिकग्नाइज किया, उसको नेसेसरी ट्रीटमेंट दिया. ही वो ही विल आल्सो एक्सप्रेस रिलीफ कि नाउ आई विल बी एबल टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. अब मेरा वेट लूज हो रहा है तो मेरी मतलब एक्टिविटीज बढ़ रही हैं. फिर वो already we have to compare his experience at the veterinary with his own home. तो यहाँ पे वो उस he will point out the difference कि veterinary hospital में उसकी life कैसे थी as compared to the life with Mrs. Pumphrey. वो he can also be sad and disappointment कि Mrs. Pumphrey के घर में तो ना मुझे डिसिप्लिन मिलेगा, ना ही मेरे अंदर मेरा वेट लॉस होगा, और इसके कारण मेरी हेल्थ पे डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होएगा. डेट्रीमेंटल मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, मैं दोबारा से अनहेल्दी हो जाऊंगा. Then he can also express his appreciation for the simple pleasures of a canine life. Regular meal खाना, limited food खाना, इतना दूसरे डॉग्स के साथ हंसना खेलना, भागना दौड़ना, तो जो उसको एक्सरसाइज मिल रही थी, जो दूसरे डॉग्स की कंपेनियनशिप थी, these are his simple pleasures. These are the pleasures of the canine life. Canine मतलब dogs. तो फर्स्ट पॉइंट में ये सारी बातें आ जाएंगी. सेकंड में आपको डायरेक्टली कंपेयर करना है, जहाँ पे वो बताएगा दैट उसका होम एक्सपीरियंस और जो वेटरनरी एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल डिफरेंट था. he appreciates the healthy, the more structured lifestyle, but he is going to be quite uncomfortable and hesitant with the change in his environment. वो इस बात को भी एक्सेप्ट करेगा कि उसका जो प्रीवियस लाइफ था मिसेस पम्फ्रे के पास साथ, it was excessively indulgent and luxurious, and this life did not pay attention to his actual needs and well-being. Next question. Imagine Mrs. Pumphrey came to know how Tricky was actually treated. Write a brief note to the narrator on her behalf. You may begin this way. Dear Mr. Harriet, I recently met Mrs. Mallard when she brought her Pixie to visit dear Tricky. I spoke to her about the great triumph of surgery that had brought him back to me.
Imagine my surprise when she told me how mistaken I was. I am writing to you to share dash. अब यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे गुस्से होंगे डॉक्टर हैरियट के साथ, या वो उनको अप्रिशिएट करेंगे, ये आपकी मर्जी है। आप दोनों वे से लिख सकते हो, बट आपने डिसाइड करना है वेदर यू वांट मिसेस पम्फ्रे टू लर्न हर लेसन और यू बिलीव दैट मिसेस पम्फ्रे दोबारा से ओवर इंडल्जेंट होंगे। तो आपने लिखना कैसे है, उसके लिए मेरा एडवाइस तो यही होगा दैट यू गो विद द थीम दैट मिसेस पम्फ्रे लर्न्स हर लेसन। उनको समझ में आ जाता है कि उनका एक्सेसिव इंडल्जेंस वाज द मेन कॉज ऑफ ट्रिकीज हेल्थ इश्यूज, सो शी विल शी विल बी shocked at learning that she was the cause of Tricky's unhealth। वो बोलेंगे कि मैंने अब इतना उनको गलत चीज़ें खाने को दी, इतना एक्सेसिव खाने को दिया that Tricky could have died, it could have proved fatal for Tricky। She will be grateful to Dr. Harriet for recognizing Tricky's health issues, for providing him with the necessary treatment, and उनका बिलीव कि मुझे आपने एडवाइस किया था कि ट्रिकी के फूड को लिमिट करूं, उसको एक्सरसाइज दूं, तो मुझे अब अपनी गलती पे एहसास हो रहा है, and that I will not ignore his needs in the future। I will ensure that he has a healthy diet, he doesn't eat more than required, and he is given proper exercise। तो इस तरह से आप अब डॉक्टर हैरियट को अप्रिशिएट करते हुए लेटर लिख सकते हो। बच्चे अक्सर यहाँ पे फोकस कर जाते हैं दैट डॉक्टर हैरियट ने वो वाइन और ब्रांडी और एग्स खुद कंज्यूम किया और वो उस चीज़ के लिए एक्यूज करते हैं। आपको ये याद रखना है यहाँ पे दैट इज नॉट द थीम ऑफ द चैप्टर कि वो वाइन और एग्स और ब्रांडी डॉक्टर हैरियट ने कंज्यूम किया। यहाँ पे हमारा थीम क्या है, ओवर इंडल्जेंस बाय मिसेस पम्फ्रे। तो उस कोर पॉइंट के ऊपर ही हमारा आंसर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mrs. Pumphrey and Dr. Harriet have been invited to speak at a community pet adoption drive. There were some differences in Mrs. Pumphrey's and Dr. Harriet's notions of responsibility and experiences of keeping a pet. As a reporter from the local pet magazine, write an article recording and comparing their perspectives. Don't forget to give it an interesting title। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। आर्टिकल का फॉर्मेट में आ जाता है टाइटल एंड द बायलाइन। द बायलाइन इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द आर्टिकल। अब टॉपिक क्या है कि उनको एक पेट एडॉप्शन ड्राइव में जाकर they have to speak about the pets, the responsibility and the experience of keeping a pet। बट मिसेस पम्फ्रे और डॉक्टर हैरियट के नोशंस में, एडवाइस में डिफरेंस है। तो उनके क्या डिफरेंस है, उनके पर्सपेक्टिव्स को कंपेयर करना है और उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। सो यू ऑल्सो हैव टू थिंक ऑफ अ नेम फॉर दिस आर्टिकल। So one of the suggested names for this article can be Two Perspectives on Responsible Pet Ownership, and whoever is writing will talk about the drive जहाँ पे two prominent figures in the pet care community were invited to speak about their experience। Mrs. Pumphrey कौन थे? She was a wealthy socialite, and Dr. Harriet कौन है? He's a veterinarian, and both of them have unique perspectives on the responsibilities and challenges of owning a pet। अब मिसेस पम्फ्रे ने अपनी स्पीच में क्या बोला होगा? She will talk about the stories, anecdotes मतलब कहानियाँ, about Tricky's luxurious lifestyle, उसके expensive toys, the gourmet meals and his customized outfits। वो ये भी acknowledge करेंगे she was excessively indulgent with Tricky, which led to Tricky's health problems, and she will express regret for not recognizing the signs of her overindulgence। अब डॉक्टर हैरियट एज ए डॉक्टर क्या बोलेंगे? ही विल टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेट ओनर, कि उनको रेगुलर चेकअप्स के लिए लेकर आया जाए, वैक्सीनेशंस लगाई जाए, प्रिवेंटिव केयर दिया जाए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज और सोशलाइजेशन विद अदर डॉग्स दिया जाए। उनको he will talk about the role of the pet owners
in providing a safe and comfortable environment for the pets. अब मिसेस पंफ्रे और डॉक्टर हैरियट के पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं, बट दे विल एग्री ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग पेट्स विद प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। मिस्टर मिसेस पंफ्रे ने माना, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि उनका जो ट्रिकी के लिए प्यार था दैट हैड ब्लाइंडेड हर टू हिज एक्चुअल नीड्स, एंड शी हैज vowed, she has made a pledge to ensure his future health and well-being. और डॉक्टर हैरियट स्ट्रेस लेते हैं फॉर पेट ओनर्स टू बी प्रोएक्टिव इन सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस। अगर उनका पेट कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहा है या कोई और इश्यू फेस कर रहा है, देन दे शुड नॉट हेजिटेट इन सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस। तो इस तरह से आर्टिकल दोनों के पर्सपेक्टिव्स के ऊपर लिखा जाएगा। So with this question, I come to the end of my video. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आए, आपको न्यू आइडियाज़ मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, then do please share it with your students, with other teachers, colleagues, with your friends. अगर आप खुद स्टूडेंट हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, बिकॉज कंपटीशन बच्चों के साथ नहीं होता है, कंपटीशन खुद के साथ होता है। हमें खुद को बेहतर बनाना है। द मोर people know, the more the country grows, right? So I hope you like the video, and if you can consider subscribing to the channel and liking the videos, it would be highly appreciated. Thank you so much.